बेगूसराय में आग के कारण 4 घर जलकर राख हो गए। आग के कारण लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। अगलगी की घटना नगर थाना क्षेत्र के कपस्या चौक की है। घर में आग अलाव से लगी और देखते देखते इसने 4 घरों को अपनी जद में ले लिया। घर में आग लगा हुआ देख लोगों ने इसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग विकराल होती चली गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना अग्निशमन विभाग को दी, जिसके बाद दमकल की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझा दिया। आग के कारण घर में रखे कीमती सामान जलकर राख हो गए, जिसके कारण लाखों का नुकसान हुआ है। बिहार में बढ़ रही ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, जिसके कारण अगलगी की घटनाएं बढ़ रही हैं और लोगों को जानमाल का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इलाके में इससे पहले भी अगलगी की घटनाओं में कई बार घर जल चुके हैं और लोगों की मौत भी हो चुकी है। धनबाद के सदर थाना क्षेत्र के भिस्ती पाड़ा सड़क के किनारे खड़े 2 गाड़ियों में अचानक आग लग गई। स्थानीय लोगों ने गाड़ी मालिक पप्पू कुमार को गाड़ी में आग लगने की सूचना दी और आग को बुझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन आग को विकराल होता देख लोगों ने दमकल विभाग को सूचित किया। तब तक आग ने पास खड़ी कार को भी अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची दमकल गाड़ी ने स्कॉर्पियो में लगी आग को बुझाया। तब तक गाड़ी जलकर खाक हो चुकी थी, पर दूसरी कार में लगी आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। वाहन मालिक के मुताबिक गाड़ी में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। हालांकि लोग के मुताबिक शरारती तत्वों ने गाड़ी में आग लगाई। वाहन मालिक की ओर से मिले आवेदन के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। गिरिडीह में नक्सलियों ने धनबाद गया रेलखंड के चीचाकी के पास रेलवे ट्रैक को विस्फोट से उड़ा दिया। नक्सलियों की ओर से किए गए विस्फोट के बाद से रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह ठप हो गया। घटनास्थल से आरपीएफ को नक्सलियों का पर्चा बरामद हुआ है, जिसमें नक्सलियों ने अपने नेता प्रशांत बोस और शीला मरांडी को रिहा करने की मांग की। रेलवे ट्रैक पर परिचालन ठप होने के कारण ट्रेनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया और क्षतिग्रस्त रेलवे ट्रैक को ठीक करने का काम जारी है। पुलिस के मुताबिक भाकपा माओवादी अपने नेताओं की रिहाई के लिए प्रतिशोध दिवस मना रहे हैं। इससे पूर्व भी नक्सलियों ने सिंधवरिया में बराकर नदी पर बने पुल को विस्फोट से उड़ा दिया था और गणतंत्र दिवस पर विरोध स्वरूप काला झंडा फहराया था। नक्सलियों की ओर से रेलवे ट्रैक पर विस्फोट की घटना के बाद से रेलवे पुलिस और अधिकारी ट्रैक की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरत रहे हैं। दानापुर के विक्रम थाना क्षेत्र के परियावा गांव में दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के कारण दुकानदार की ओर से अपराधी से बकाया राशि की मांग करना है। मृतक की पहचान सुमेरु साव के बेटे पंकज साव के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पटना एम्स भेज दिया है और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जाँच कर रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पंकज और सुजीत के बीच उधार के पैसों की मांग को लेकर मारपीट हुई और इसी बीच शराब के नशे में धुत सुजीत ने पिस्टल से पंकज पर गोली चला दी और मौके से फरार हो गया। घटना के तुरंत बाद परिजन पंकज को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने पंकज को मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत के बाद परिजनों में शोक की लहर है और गाँव में तनाव का माहौल बना हुआ है। पंकज अरे भैया फिर बंदूक लेके आया और उसके बाद घर गए तो 2 गोली की आवाज सुने हम। अच्छा। फिर दौड़ आए तो देखे 2 गोली मारा है, कहा 2 फायर हुआ। वैशाली में बेखौफ अपराधियों ने युवक को गोली मार दी। गोली मारने के बाद अपराधी फरार हो गए। अपराधियों की गोली से घायल युवक को उसके परिजन अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। घटना महुआ थाना के मानपुरा गांव की बताई जा रही है। युवक की हत्या से गुस्साए लोगों ने महुआ हाजीपुर रोड को जाम कर दिया और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। घटना की सूचना पर पहुंचे महुआ डीएसपी ने लोगों को समझाया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक की पहचान 20 वर्षीय सोनू कुमार के रूप में की गई। घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। स्थानीय लोगों के मुताबिक युवक मोबाइल पर बात कर रहा था, तभी बाइक सवार अपराधियों ने युवक को गोली मार दी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पुलिस की लापरवाही के कारण अपराधी बेलगाम है और जिले में लगातार आपराधिक घटनाएं घटित हो रही हैं।
जिसके कारण जिले के लोगों में दहशत का माहौल है। लोग पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। जमुई के चरका पत्थर थाना के चिल्का खार गांव में जमीन विवाद को लेकर एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक के परिजनों ने मृतक के चाचा और उसके परिवार पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक का उसके चाचा के साथ जमीन को लेकर विवाद था, जिसमें उसके चाचा और उसके परिवार के लोगों ने उस पर लाठी, डंडा और धारदार हथियार से हमला बोल दिया। पिटाई के कारण 40 वर्षीय उमेश यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और उसका बड़ा भाई वीरो यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद से मृतक के परिजनों का रो कर बुरा हाल है। मृतक के परिजनों के मुताबिक पूर्व में भी जमीन विवाद के कारण दोनों परिवारों के बीच विवाद हो चुका है। पीड़ित परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही है। समस्तीपुर सदर अनुमंडल क्षेत्र में अपराधियों ने बस चालक को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। मामला ताजपुर थाना क्षेत्र के मोतीपुर सब्जी मंडी के पास हाईवे की बताई जा रही है। अपराधियों की ओर से हुई गोलीबारी की घटना के बाद चालकों ने हाईवे को जाम कर दिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। फायरिंग में घायल बस चालक बस में सवार यात्रियों को लेकर समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में बाइक सवार अपराधियों ने बस को ओवरटेक कर रोक दिया और फायरिंग शुरू कर दी, जिसके कारण बस चालक घायल हो गया। घायल बस चालक की पहचान मोहम्मद आबिद के रूप में हुई है, जो ताजपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर बघौनी गांव का रहने वाला है। घायल बस चालक को इलाज के लिए लोगों ने ताजपुर रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए समस्तीपुर रेफर कर दिया। घटना के विरोध में बस चालकों ने NH को जाम किया और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। बस चालकों ने स्थानीय थाना में अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। दुमका के हंसडिया पुलिस ने धनवे निवासी सरोज मंडल की हत्या में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सरोज की हत्या की साजिश पगबारा निवासी ललन यादव ने रची थी। ललन यादव सरोज की ओर से जन वितरण प्रणाली दुकान में हस्तक्षेप को लेकर परेशान था, जिस कारण उसने भागलपुर जिले के कुख्यात अपराधी सतन को सरोज मंडल की हत्या की सुपारी दे दी। हंसडिया पुलिस ने आरोपी सतन यादव और उसके साथी रविंद्र यादव को गिरफ्तार कर हत्या की गुत्थी को सुलझा दिया है और वारदात के समय प्रयोग किए गए मोबाइल फोन और रॉड को बरामद कर लिया है। दुमका एसपी के मुताबिक सरोज और ललन के बीच जन वितरण दुकान की जांच को लेकर कहासुनी हुई थी। इसके बाद से ही ललन सरोज के हत्या की साजिश रचने लगा और भागलपुर के भैया गांव निवासी शातिर अपराधी ललन को सरोज की हत्या की सुपारी दे दी। बिहार भागलपुर के एक अपराधी है रविंदर यादव, करीब 8 से 10 कांड के अभियुक्त है और उसकी गिरफ्तारी कल ही सुनिश्चित की गई। ये कॉन्ट्रैक्ट किलर भी था। लखीसराय के चानन थाना क्षेत्र के महुलिया गांव में नक्सलियों ने पिता पुत्र को अगवा कर लिया। अपहरण के बाद गांव में दहशत का माहौल है। अगवा किए गए लोगों के परिजनों के मुताबिक 30 की संख्या में हथियारों से लैस नक्सली गांव में आधम के और घर का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही घर वालों ने दरवाजा खोला, नक्सलियों ने रामजी यादव को और उसके बड़े बेटे धर्मवीर यादव का अपहरण कर लिया। गांव में दहशत फैलाने के लिए नक्सलियों ने फायरिंग भी की। नक्सलियों ने गांव से कुछ दूरी पर रामजी यादव को छोड़ दिया और उसके बेटे को अपने साथ लेकर जंगल की ओर चले गए। वारदात की सूचना मिलने पर चानन थाना की पुलिस ने अपहृत की बरामदगी के लिए नक्सल प्रभावित पहाड़ी इलाकों में खोजबीन शुरू कर दी है। थाना अध्यक्ष वैभव कुमार पुलिस बल के साथ गाँव पहुँच मामले की जाँच कर रहे हैं। घटना के बाद से अगवा किए गए युवकों के परिजनों में डर का माहौल है। इलाके में नक्सली गतिविधियों के बढ़ने के कारण लोगों में डर व्याप्त है। सीतामढ़ी पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए आपराधिक वारदात में शामिल लोगों को पकड़ा है। गिरफ्तार अपराधियों पर शहर के व्यवसायियों से रंगदारी मांगने और लूटपाट करने का आरोप है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से बंदूक और कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक अपराधियों ने रंगदारी नहीं देने के कारण सीमेंट कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस की पूछताछ में अपराधियों ने शहर में हुए विभिन्न वारदातों में शामिल होने की बात कही है। पुलिस की पकड़ में आए अपराधियों का आपराधिक इतिहास काफी पुराना है। इन अपराधियों की पुलिस को लंबे समय से तलाश थी।
4 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। गोपाल पाठक और निखिल पाठक, अनिल कुमार, अमन कुमार और आशीष आनंद नाम के 4 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के क्रम में यह भी पता चला कि इन लोग का पूर्व का भी इतिहास रहा है। इन लोग का एक नेटवर्क है जिसमें कि 8 से 10 अपराधकर्मी शामिल हैं। जमुई के सदर अस्पताल में डायलिसिस सेंटर के खुलने से स्थानीय मरीजों को इसका लाभ मिलने लगा है। सदर अस्पताल में प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम के तहत डायलिसिस सेंटर की स्थापना हुई है, जिससे किडनी के मरीजों को अब डायलिसिस के लिए दूसरे जगहों पर नहीं जाना पड़ रहा है। गरीब मरीज भी अब इस सेंटर पर आकर कम पैसे में डायलिसिस करा रहे हैं। इससे पहले मरीजों को डायलिसिस के लिए दूर जाना पड़ता था और अधिक पैसा भी खर्च करना पड़ता था, लेकिन अब उनकी परेशानी दूर हो गई है। सेंटर में मौजूद डॉक्टर मरीजों का डायलिसिस करने के साथ साथ उससे संबंधित सलाह भी दे रहे हैं, जिससे किडनी की बीमारी से परेशान मरीजों को निजी डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़ रहा है और उनका इलाज मामूली खर्च में हो रहा है। सदर अस्पताल में इस तरह की सुविधाओं के विकास से इसका लाभ सीधे तौर पर उन लोगों को मिल रहा है जो गरीबी की वजह से अपना इलाज कराने में समर्थ नहीं थे। लोहरदगा सदर अस्पताल में नवनिर्मित डायलिसिस भवन का स्थानीय विधायक और राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव तथा राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने उद्घाटन किया। सदर अस्पताल में 25 लाख की लागत से तैयार डायलिसिस भवन की शुरुआत से स्थानीय मरीज को इसका लाभ मिलेगा। हालांकि अभी मरीजों को इसके लिए कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। इससे पूर्व मरीजों को डायलिसिस के लिए रांची जाना पड़ता था, जिसके कारण उन्हें समय के साथ साथ पैसों का भी नुकसान होता था। स्थानीय मरीजों की समस्या को देखते हुए स्थानीय विधायक ने लोगों की मांग पर सदर अस्पताल में डायलिसिस सेंटर की स्थापना के लिए स्वास्थ्य विभाग को फंड मुहैया कराया, जिससे डायलिसिस का निर्माण हो सका। स्थानीय विभाग के मुताबिक जल्द ही डायलिसिस सेंटर को शुरू कर दिया जाएगा, जिससे मरीजों को इसका लाभ मिल सकेगा, जिससे मरीजों को समय के साथ साथ पैसे की भी बचत होगी। औरंगाबाद के एस सिन्हा कॉलेज में पंचमुखी शिवलिंग के मिलने से लोग हैरान हो गए। कॉलेज में भवन निर्माण के लिए हो रहे खुदाई के दौरान शिवलिंग मिला, जिसके बाद से मजदूर और निर्माण कार्य में लगे ठेकेदार हैरान हो गए। खुदाई में मिले इस शिवलिंग पर बेहतरीन नक्काशी की गई है। कॉलेज प्राचार्य के मुताबिक कॉलेज की खाली पड़ी जमीन पर बिल्डिंग निर्माण के लिए खुदाई का काम चल रहा था, तभी जेसीबी मशीन के ब्लेड से पत्थर के टकराने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद मजदूरों ने मशीन से खुदाई रोककर हाथ से खुदाई करने लगे। तभी जमीन के 4 फीट अंदर से इन्हें शिवलिंग की प्रतिमा मिली। शिवलिंग की जांच के लिए इसे सुरक्षित रखा गया है और पुरातत्व विभाग से संपर्क किया गया है। जैसे ही इसके विषय में लोगों को जानकारी मिली, लोग कॉलेज कैंपस में पहुंचकर अपने अपने मोबाइल फोन में शिवलिंग की फोटो लेने लगे। शहर के लोग भी इसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। पूर्णिया के सेंट्रल जेल में विभिन्न आपराधिक वारदातों में सजा काट रहे कैदी अपनी मेहनत और लगन से जेल के अंदर औषधीय पौधों की खेती कर रहे हैं। आपको यदि भरोसा नहीं है तो खुद ही इस तस्वीर को देख लीजिए। पूर्णिया के सेंट्रल जेल में बंद कैदी जेल कैंपस में औषधीय पौधे की खेती कर रहे हैं। कैदियों ने अपनी मेहनत के दम पर औषधीय गुणों से युक्त पौधों की बागवानी लगाई है। औषधीय पौधों में कैदी रासायनिक खाद का उपयोग नहीं कर जैविक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य जैविक और औषधीय खेती को बढ़ावा देना है। कैदियों ने जेल परिसर में आंवला, इलायची, लौंग, स्ट्रॉबेरी, तुलसी और रुद्राक्ष के पौधे लगाए हैं। जेल प्रशासन भी कैदियों को जैविक और औषधीय खेती के लिए प्रशिक्षण दे रहा है, जिसका मुख्य मकसद औषधीय खेती को प्रोत्साहन देने के साथ साथ कैदियों को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है। जेल में मेडिसिनल प्लांट लगाने का उद्देश्य ये था कि उसको अपने को स्वस्थ बनाने रखने में उसका उपयोग कर सकें। यूपी के शाहजहांपुर में एक उम्मीदवार पीपीई किट पहनकर विधानसभा चुनाव के लिए पर्चा भरने पहुंचे। संयुक्त विकास पार्टी नाम के संगठन से उम्मीदवार वैद्यराज किशन शाहजहांपुर सदर सीट से लगातार 8 बार विधायक रह चुके
बीजेपी उम्मीदवार सुरेश खन्ना के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिसके लिए वैद्यराज किशन पीपीई किट पहनकर नामांकन करवाने कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान वो एक हाथ में बुखार मापने वाली छोटी मशीन जबकि दूसरे हाथ में सैनिटाइजर की शीशी पकड़े रहे। यही नहीं, उन्होंने कलेक्ट्रेट के बाहर ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को बुखार मापने वाली छोटी मशीन की मदद से चेक किया और उनके हाथ भी सैनिटाइज किए। उन्होंने पीपीई किट पहनकर नामांकन के लिए पहुँचने की वजह भी बताई। ये भी बचाना है और आप लोगों को भी बचाना इस वायरस से है और जनता को भी। पीपीई किट पहनकर पर्चा दाखिल करने पहुंचे वैद्यराज किशन ने गोरखपुर सीट से भी सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कही। अरे योगी योगी गूंज रहा भारत के कोने कोने से। लोकतंत्र के पर्व चुनाव में लोक कला की आवाज कभी कभी सत्ता को भारी पड़ने लगती है, लेकिन लोक कलाकार जनता की आवाज होते हैं, इसलिए उनकी आवाज की गूंज सत्ता के गलियारों की नींद उड़ा देती है। उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में लोकगीतों ने धमाल मचा रखा है। कई लोकगीत समस्याओं और मुद्दों को लेकर गाए जा रहे हैं, तो कई गीत राजनीतिक दलों के समर्थन में भी चुनाव प्रचार के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं। इस बीच बिहार की लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का लोकगीत यूपी में काबा सुर्खियों में बना हुआ है। इस गीत के आने के बाद यूपी के लोक गीतकार भी अपने ही अंदाज में नेहा सिंह राठौर को जवाब दे रहे हैं और उन्हें अपने जवाबी गीतों के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यूपी में काबा। यूपी की कानून व्यवस्था, विकास योजनाओं से लेकर अयोध्या में भव्य राम मंदिर और काशी में बने भव्य कॉरिडोर तक का जिक्र इन लोक गीतों में किया गया है। जो कभी नहीं हुआ, अरे जो कभी नहीं हुआ वो हो रहा अब है। इसीलिए कहते हैं अरे यूपी में सब है। हाँ जी, यूपी में सब है, आया राम राज है। अवैध बालू खनन मामले में खनन विभाग और पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की ओर से ये कार्रवाई दिग्घा थाना क्षेत्र में गंगा नदी में चल रहे अवैध उत्खनन को लेकर किया गया है, जो हाल के महीनों में पुलिस की ओर से की गई सबसे बड़ी कार्रवाई है। पुलिस और खनन विभाग की ओर से चलाए जा रहे अभियान में एक साथ 13 लोग गिरफ्तार किए गए। इन सभी लोगों को गंगा नदी के बीच से बालू खनन करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। कार्रवाई में पकड़े गए लोगों के साथ साथ पुलिस ने 2 नाव और एक ट्रैक्टर को भी पकड़ा। गिरफ्तार लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खनन विभाग और पुलिस की तरफ से चलाए गए अभियान से अवैध खनन में जुटे लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। खनन विभाग का कहना है कि उसे गंगा नदी में बालू के अवैध खनन की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर यह अभियान चलाया गया। शेखपुरा जिले में शराब तस्करों के खिलाफ स्थानीय प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसके बाद भी शराब का अवैध निर्माण और बिक्री रुकने का नाम नहीं ले रही। उत्पाद विभाग ने जिले में 26 गांवों को शराब के अवैध कारोबार के कारण संवेदनशील घोषित कर दिया है। अवैध शराब का कारोबार करने वाले तस्करों के खिलाफ विभाग की ओर से कार्रवाई भी की जा रही है। उत्पाद विभाग और पुलिस की ओर से की गई संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने हजारों लीटर देसी शराब बरामद किया और शराब बनाने वाली कई भट्टियों को तबाह कर दिया। पुलिस इस अभियान में डॉग स्क्वाड का भी मदद ले रही है, जिससे जमीन में छुपाए गए शराब की तलाश आसानी से हो सके। इस तरह के अभियान से शराब तस्करों में पुलिस के खिलाफ हड़कंप मचा हुआ है। शराब तस्कर पुलिस से बचने के लिए तरह तरह की तरकीब अपना रहे हैं, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से उनकी तरकीब सफल नहीं हो पा रही, जिससे उनके अंदर डर का माहौल दिखाई पड़ रहा है। पुलिस की सख्ती के बाद भी लोग शराब की तस्करी से बाज नहीं आ रहे हैं। आप इस युवक को ही देख लीजिए। पुलिस ने इसे शराब की तस्करी में पकड़ा है। घटना मेहरबा थाना की बताई जा रही है। पुलिस ने युवक को शराब की तस्करी करते हुए यूपी बॉर्डर के धरनी छपार पोस्ट के पास जांच के दौरान गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक का नाम देवानंद कुमार है, जो सिवान शहर का निवासी है। शराब तस्करी के दौरान पुलिस से बचने के लिए युवक ने शराब के पैकेट को अपने शरीर में बांध लिया था। जांच के दौरान पुलिस ने युवक को संदेह के आधार पर रोक लिया।
पुलिस ने जब युवक की तलाशी ली तो उसके शरीर से 20 पैकेट शराब बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस युवक को पकड़कर मैरवा थाना लाई और उससे पूछताछ करने लगी। पुलिस ने युवक के खिलाफ शराबबंदी कानून के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गौरतलब है कि बिहार में शराबबंदी के बाद से तस्कर पड़ोसी राज्य यूपी से शराब की तस्करी करने लगे हैं, जिसकी रोकथाम के लिए पुलिस लगातार जांच कर रही है, जिससे शराब की तस्करी को रोका जा सके। भागलपुर के मुजाहिदपुर में पुलिस ने रांची से भागी महिला को उसके प्रेमी के साथ पकड़ लिया। भागलपुर पुलिस ने रांची पुलिस के साथ लड़के के घर पहुंची और महिला को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। महिला रांची के धुरवा थाना क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है। महिला के अनुसार 5 साल पहले परिजनों ने उसकी शादी जगन्नाथपुर के रहने वाले युवक के साथ कर दी। उसका पति शराब पीकर अक्सर उससे मारपीट करता था। इसी बीच महिला की सोशल मीडिया के माध्यम से युवक से दोस्ती हो गई। पीड़ित की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने युवक के साथ शादी करने का मन बना लिया। महिला प्रेमी के साथ भागकर भागलपुर आ गई। पुलिस ने महिला के साथ गिरफ्तार युवक को पूछताछ के बाद रिहा कर दिया, लेकिन प्रेमी महिला के साथ शादी करने की बात कहने लगा। महिला भी अपने प्रेमी के साथ रहने की बात कहने लगी। तो वो मारता पीटता था, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा। कैसे प्रेम हुआ था दोनों? फेसबुक पे। क्या चाहती हो, किसके साथ रहना चाहती? इनके साथ। जमुई के झाझा में बुजुर्ग दंपत्ति की मौत हो गई। लोगों के अनुसार पहले महिला की मौत हुई, जिसके कुछ देर शोक में उसके पति की भी मौत हो गई। एक साथ जीने मरने के वादे को पूरा करने वाला बुजुर्ग दंपत्ति भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इन दोनों की मौत पर पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। झाझा शहर के हेलाजोत में रहने वाले 90 वर्षीय बुजुर्ग दर्शन यादव की पत्नी सोहगी देवी कई दिनों से बीमार थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पत्नी की मौत की खबर सुनकर बुजुर्ग दर्शन यादव शोक में डूब गए और कुछ देर बाद ही प्राण को त्याग दिया। जैसे ही दोनों की मौत के विषय में लोगों को मालूम हुआ, लोगों की भीड़ इनके पार्थिव शरीर को देखने के लिए जुट गई। इसके बाद बुजुर्ग दंपत्ति का एक साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। कि भगवान ऐसे जोड़े सभी को दे। एक साथ एक मंडप में साथ जीने का मरने का वादा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको इन दोनों ने निभाया है। भागलपुर रेलवे स्टेशन के पास युवक ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई। युवक की ओर से किए जा रहे हंगामे को देखकर उसके साथ मौजूद युवती शांत कराने का हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग सफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक। अवैध बालू खनन मामले में खनन विभाग और पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की ओर से ये कार्रवाई दिग्घा थाना क्षेत्र में गंगा नदी में चल रहे अवैध उत्खनन को लेकर किया गया है, जो हाल के महीनों में पुलिस की ओर से की गई सबसे बड़ी कार्रवाई है। पुलिस और खनन विभाग की ओर से चलाए जा रहे अभियान में एक साथ 13 लोग गिरफ्तार किए गए। इन सभी लोगों को गंगा नदी के बीच से बालू खनन करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। कार्रवाई में पकड़े गए लोगों के साथ साथ पुलिस ने 2 नाव और एक ट्रैक्टर को भी पकड़ा। गिरफ्तार लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खनन विभाग और पुलिस की तरफ से चलाए गए अभियान से अवैध खनन में जुटे लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। खनन विभाग का कहना है कि उसे गंगा नदी में बालू के अवैध खनन की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर यह अभियान चलाया गया। शेखपुरा जिले में शराब तस्करों के खिलाफ स्थानीय प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसके बाद भी शराब का अवैध निर्माण और बिक्री रुकने का नाम नहीं ले रही। उत्पाद विभाग ने जिले में 26 गांवों को शराब के अवैध कारोबार के कारण संवेदनशील घोषित कर दिया है। अवैध शराब का कारोबार करने वाले तस्करों के खिलाफ विभाग की ओर से कार्रवाई भी की जा रही है।
उत्पाद विभाग और पुलिस की ओर से की गई संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने हजारों लीटर देसी शराब बरामद किया और शराब बनाने वाली कई भट्टियों को तबाह कर दिया। पुलिस इस अभियान में डॉग स्क्वाड का भी मदद ले रही है, जिससे जमीन में छुपाए गए शराब की तलाश आसानी से हो सके। इस तरह के अभियान से शराब तस्करों में पुलिस के खिलाफ हड़कंप मचा हुआ है। शराब तस्कर पुलिस से बचने के लिए तरह तरह की तरकीब अपना रहे हैं, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से उनकी तरकीब सफल नहीं हो पा रही, जिससे उनके अंदर डर का माहौल दिखाई पड़ रहा है। पुलिस की सख्ती के बाद भी लोग शराब की तस्करी से बाज नहीं आ रहे हैं। आप इस युवक को ही देख लीजिए, पुलिस ने इसे शराब की तस्करी में पकड़ा है। घटना मेहरबा थाना की बताई जा रही है। पुलिस ने युवक को शराब की तस्करी करते हुए यूपी बॉर्डर के धरनी छपार पोस्ट के पास जांच के दौरान गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक का नाम देवानंद कुमार है, जो सिवान शहर का निवासी है। शराब तस्करी के दौरान पुलिस से बचने के लिए युवक ने शराब के पैकेट को अपने शरीर में बांध लिया था। जांच के दौरान पुलिस ने युवक को संदेह के आधार पर रोक लिया। पुलिस ने जब युवक की तलाशी ली तो उसके शरीर से 20 पैकेट शराब बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस युवक को पकड़कर मेहरबा थाना लाई और उससे पूछताछ करने लगी। पुलिस ने युवक के खिलाफ शराबबंदी कानून के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गौरतलब है कि बिहार में शराबबंदी के बाद से तस्कर पड़ोसी राज्य यूपी से शराब की तस्करी करने लगे हैं, जिसकी रोकथाम के लिए पुलिस लगातार जाँच कर रही है, जिससे शराब की तस्करी को रोका जा सके। भागलपुर के